हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू बी कंसिस्टेंट, सीक्रेट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। क्योंकि जब तक आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तब तक आप उस काम में और अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तभी हमारी वो पहचान बनती है और हमें सक्सेस मिलता है। एक दिन अगर चाहे तो कोई भी कुछ कर सकता है, एक बार दो बार कोई भी कुछ कर सकता है, कोई कितनी भी बड़ी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता जब तक आप उसे लगातार करते नहीं जाएंगे और उस चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि जो हम लगातार चीज़ें करते हैं और कंसिस्टेंस रहते हैं तभी वो हमारी पहचान बनती है। अगर आप आज अपने आप से कुछ वादा करते हैं तो बड़ी बात नहीं होती, आप कर सकते हैं एक दिन उस चीज़ को, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। 2-4 दिन जाते-जाते हम उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है और प्रॉब्लम आने लगती है चीज़ों को करने में। और किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको कंसिस्टेंस रहना होगा। तो मैं बस आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूँगा और मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा। आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, लिख सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। मैं यहाँ अगर बोलूँगा तो आप उसे भूल सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को लिख लें। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो लाइफ में कभी भी आपको कंसिस्टेंसी रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पीछे एक फार्मूला है, बहुत ही ईज़ी है। कोई बड़ी चीज़ नहीं करना है आपको, बस एक चीज़ों को नोट्स करना है और फिर दिमाग में बैठा कर रखना है। और ऐसे ही जब कोई भी लाइफ में आप कुछ काम करते हैं, कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो इस तरह से आपको करना है बस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है स्टार्ट अ स्मॉल। जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करें तो कोशिश करें छोटा शुरुआत करें, परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करें और छोटा शुरुआत करें। अगर आप इंतजार करते रहें जाएंगे कि मैं स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट स्टार्ट करूंगा और कुछ बड़ा ही स्टार्ट करूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसा नहीं होता, वैसे चीज़ें काम नहीं करती। आपको स्टार्ट करना होगा, आप जहाँ पे हैं जितना छोटा है वहीं पे। क्योंकि आप स्टार्ट स्मॉल करेंगे तो इसमें कुछ फायदे भी हैं। क्योंकि अगर आप छोटा शुरू करते हैं तो उसे फेल होने का कम चांस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप स्टूडेंट है एक और आप पढ़ना चाहते हैं, 5 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अभी नहीं पढ़ पा रहे, 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या आप वादा करेंगे अपने आप से कि मैं कल 8 घंटे पढ़ लूंगा? तो पढ़ पाएंगे नहीं, चांस है वो चीज़ नहीं हो पाए, अगले दिन भी नहीं हो पाए, चाहे एक दिन हो भी जाए तो अगले दिन टूट जाए। लेकिन वहीं आप अगर पहले 1 घंटे का टारगेट बनाते हैं तो इसका बहुत चांस है कि हो जाएगा। और अगले दिन अगर उस चीज़ को 2 घंटे करते हैं तो ये भी चांस है कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। फिर अगले दिन 3 घंटे इस तरह से बढ़ाते हैं तो चांस है कि चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप छोटा शुरू करते हैं तो उससे कंसिस्टेंट रहने का चांस बढ़ता है। और जब ये पूरा होगा, जब आप चीज़ को पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और इसे पूरा होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए मैं स्टार्ट स्मॉल कर रहा हूँ, इसलिए कि छोटी चीज़ें पूरा होती है। जब आप बड़ा टारगेट लेते हैं तो फेल होते हैं तो वही आप कंसिस्टेंसी आपको वहीं पे टूट जाता है। और जब जितना वक्त आप चीज़ों को इंतजार करने में लगाएंगे परफेक्ट टाइम का, उतनी चीज़ अगर उस चीज़ को करते रहते लगातार तो वहां तक जाकर वो परफेक्ट हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और फोकस दूसरी चीज है फोकस ऑन प्रोसेस। जब भी आप कुछ नया चीज ट्राई करें तो उसका प्रोसेस जो है उस पर फोकस करें। अगर आप पहले दिन इस तरह से कुछ काम करते हैं और परिणाम ये आपका मिलता है, तो हो सकता है कि अगले दिन आप सेम चीज करें, आपको एक परिणाम मिले, छोटा परिणाम। हो सकता है अगले दिन सेम ये परिणाम मिले। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, चांस है। तो इस पे फोकस करें आपको। और जब आप कोई काम करते हो तो जब आप अगले दिन करते हो तो आपको ये सोचना है कि ये सही है कि नहीं, मैं जो पिछले दिन किया था वैसा मैं किया कि नहीं, उतना मैं एफर्ट लगाया कि नहीं। तो या तो उससे ज़्यादा या उतना लगा, उससे कम नहीं। तो इस चीज़ पे शुरुआती फोकस करना है, परिणाम नहीं देखना है कि उसका परिणाम क्या रहा है, क्योंकि परिणाम आगे जाके आपको मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है। दूसरा, फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस पर ध्यान दें। रिमूव फ्रिक्शन। और जब भी आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और आप 2-4 दिन करते हैं, फिर आपका कंसिस्टेंसी टूट जाता है। तो आपको पता करना है पर सबसे पहले कि किस वजह से वो कंसिस्टेंसी आपका टूट रहा है, किस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। क्या वो आप फोन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर आप किसी दोस्त की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, या आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। तो आपको पता करना होगा सबसे पहले कि जो मुझे कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रहा हूँ, जिस वजह से जो चीज़ मुझे रोक रही है, जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो चीज़ है क्या, और उस चीज़ को रिमूव करना है। हो सकता है वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो, उस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। सकता है आपको फोन हो
फ़ोन की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा है उस चीज़ में, क्योंकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट हो दोस्तों के साथ घूमने की और टाइम वेस्ट करने की आपको आदत है, और आप एक दिन तो अपने आप को रोक लेते हो, लेकिन अगला दिन आपको मन नहीं लगता है, आपके दोस्त के बिना मन नहीं लगता आपको, तो आपको वो काम छोड़नी पड़ती है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है उसे फाइंड करना है, पहले आपको सबसे पहले पता करना है कि डिस्ट्रैक्शन मेरा है क्या, मुझे वो क्या चीज़ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है और रोक रही है, और उसको रिमूव कर देना है। अगर आप उसको रिमूव कर देंगे लाइफ से और रिप्लेस कर देंगे अच्छी हैबिट से, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगा देंगे, तो अपने आप कंसिस्टेंस रहने लगेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आप खुद उसी काम में लगे रहेंगे जो आपको करना है। और चौथी चीज़ है ट्रैक प्रोग्रेस। ट्रैक प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जो मैं यहाँ समझा रहा था कि शुरू में जो आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, अगर आप प्रोसेस आपका काम कर रहा है तो आपको फिर अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है। जब आपको परिणाम आने लगे तब उस चीज़ को, और ऐसा नहीं कि उसके लिए एक्साइटमेंट हो जाना है, हो सके आपको कभी प्रोग्रेस अच्छा नहीं मिले तो उस चीज़ को ट्रैक करना है। और जब आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो उससे आपको एक टारगेट मिलेगा, हाँ मैं दिन पे दिन इस तरह से बेहतर होते जा रहा हूँ और मेरी लाइफ सही होती जा रही है, मेरा टाइमिंग बढ़ रहा है, चाहे जो भी चीज़ है। और उससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, जब आप पीछे देखेंगे कि हाँ कल मैं 2 घंटा स्टडी किया, आज मैं 3 घंटे किया, और फिर 4 घंटे, तो कल आप देखो कल 3 घंटे किया था, आज आप ट्रैक करोगे तो आप 4 घंटे, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी। और जब हमारे दिमाग में आती है, जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें आती है तो हमें कॉन्फिडेंट मिलता है उस चीज़ पे, हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए रेडी रहता है, उत्सुक रहता है आगे फिर उस चीज़ को काम को करने के लिए। लेकिन वही आप इसे ट्रैक नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं, और दिमाग आपका कुछ, आप उस काम में बोर फील करने लगो कि चीज़ें हो रही है सही या नहीं हो रही है, ऐसा आपके दिमाग में थॉट आने लगेगा। तो प्रोसेस को ट्रैक करना है, और जो भी आप कर रहे हैं, काम हो स्टडी हो, चीज़ पे एक नोट्स बनाना है, ट्रैक करना है हर दिन का, और अपने रिजल्ट को प्रोसेस करना है और देखना है कि किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टार्ट अगेन आफ्टर सेटबैक। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सब ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि स्टार्ट अगेन फ्रॉम आफ्टर सेटबैक। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंस मिला रहे हैं, आप चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं, आपने छोटी शुरुआत की, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन हो सकता है इसके बाद भी आप कहीं फेल हो जाए या कभी आप चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाए, तो वहाँ से आपको ये माइंड को अपने पॉजिटिव रखना है कि आप फिर से शुरू करें वहीं से चीज़ों को, और बीच से शुरू नहीं करना है, वहीं से शुरू करना है जहाँ आप छोड़े हैं, और उस चीज़ को समझना है और उसके लिए तैयार रहना है, मोटिवेटेड रहना है हमेशा कि हाँ जो चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुआ वो नॉर्मल है, डिस्ट्रैक्ट होता ही है इंसान अपने लाइफ में, और फिर से शुरू करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, छूट गया तो चीज़ें खत्म हो गई, अब मैं नहीं कर सकता, शायद ये मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट यही है, ध्यान रखना है कि एक सेटबैक हो, फेलियर हो, अगर कंसिस्टेंसी आपका टूट गया, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ से फिर से स्टार्ट करना है और फिर से पूरे प्रोसेस को दोहराना है। क्योंकि जब तक आप, अगर आप एक दिन करते हैं, दूसरा दिन, अगर आप किसी चीज़ को एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरा दिन नहीं करते, तो फिर आपको वहीं से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। करते, फिर आप करते, फिर नहीं करते, फिर करते, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हुई, आपकी पहचान नहीं बनेगी। इस तरह से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर मुझे कोई बोले 8 घंटा स्टडी करने के लिए, तो मैं कर सकता हूँ कि आज करूँगा, कल भी कर सकता हूँ, 2-3 दिन बाद छोड़ के फिर बीच में कभी कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आपको विनर बनना है और चीज़ों को हासिल करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जो डेली उस चीज़ को कर पाएगा, जो डेली 8 घंटा स्टडी कर पाएगा, वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, वही चीज़ों को अचीव कर पाएगा। और उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई हो और ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।